हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर मलिक फ्रॉम ईएम के ग्लोबल एजुकेशन एंड माइग्रेशन। ईएम के ग्लोबल इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड माइग्रेशन। हमारे ऑफिस सिडनी के अलावा हमारे जो ब्रांच ऑफिस हैं वो पाकिस्तान और वियतनाम में हैं। आज मैं दोबारा हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत फेमस नहीं है, बट इट्स अ हाईली डिमांडिंग प्रोफेशन एंड प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो जिसकी हम बात करेंगे आज, और वो है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अकाउंटिंग जो है एजुकेशन के हवाले से, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हाउ यू कैन गेट पीआर अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इन दी वर्ल्ड। कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हैं इवन अकाउंटिंग या कोई भी प्रोग्राम, तो आपको जो नॉलेज दिया जाता है वो अप टू डेट होता है और वो रिकॉग्नाइज होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कि अगर आप स्टडी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटिंग की, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके जो जॉब है वो ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन गेट जॉब इजीली। बट उसमें डेफिनेटली यू नीड टू नो कि आपने क्या पढ़ा है और उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और सेम वी कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से अब मास्टर ऑफ अकाउंटिंग या बैचलर ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, तो यू गोना गेट दी अप टू डेट मॉडर्न और वेल रिकॉग्नाइज जो है वो आपको मिलता है नॉलेज यहाँ से, जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटिंग की एज ए पीआर पर्पस या स्टडी के वाले से, तो ये ऑलवेज जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। कि यहाँ पे डिमांड जो है वो स्टिल बहुत ज़्यादा लोगों की जो कि अकाउंटिंग में चाहिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया में भी, कि जितने भी बिजनेसेस हैं दे नीड अकाउंटेंट टू वर्क फॉर देयर फाइनेंस एंड टू मैनेज देयर फाइनेंस एज वेल। तो डेफिनेटली अगर आपके पास अकाउंटिंग बैचलर या मास्टर डिग्री है एंड यू आर नो हाउ टू वर्क इन द फील्ड, तो देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज देयर। और अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बात करें इसका पैकेज रेट की, तो एज एन अकाउंटेंट आप ऑस्ट्रेलिया में 70 to 90 थाउजेंड डॉलर का पैकेज है वो इजीली ले सकते हैं विद एक्सपीरियंस, अगर आप एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं तो। जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, डेफिनेटली दे जो मेन गोल होता है वो यहाँ पे पीआर लेना भी होता है। तो अगर आप हम बात करते हैं पीआर के वाले से, कि अगर आप पीआर लेनी है तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है स्किल असेसमेंट का। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की जो है वो स्किल असेसमेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, CAANZ। सेकंड वन है सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया, CPAA। और तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, IPA। तो ये तीन बॉडीज हैं जो कि आपकी डिग्री की स्किल असेसमेंट करती हैं, जो कि किसी भी पीआर पाथवे पे जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी है, बेसिकली ये आपको प्रोसेस है वो करना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आप पढ़ते हैं तो स्किल असेसमेंट में आपके पास डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ यही नहीं कि आप एज एन अकाउंटेंट जा सकते हैं, यू कैन चूज डिफरेंट ऑक्यूपेशन, डिफरेंट प्रोफेशन एज एन अकाउंटेंट। तो जिसमें आप स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, वो आप एक में भी करवा सकते हैं और 3-4 में भी करवा सकते हैं। तो आप पे होता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो इसमें जो स्किल असेसमेंट के लिए आप करवा सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं एज एन अकाउंटेंट जनरल, कॉर्पोरेट ट्रेजर, एक्सटर्नल ऑडिटर, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन अकाउंटिंग। तो ये वेरी करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं अपनी डिग्री के अंदर। तो आप स्किल असेसमेंट इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन में करवा सकते हैं। तो स्किल असेसमेंट के बारे में जब मैं बात कर रहा, तो आपको मैंने जितने भी ऑक्यूपेशन बताए हैं, जिसमें से एक टैक्स अकाउंटेंट और दूसरा जो है वो ऑडिटर वाला है। उसके अलावा जितने भी आप पाथवे के साथ जाना चाहते हैं, उसके लिए जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके बैचलर या मास्टर में, उसमें है अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ये सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होने चाहिए टू गेट द स्किल असेसमेंट। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्किल असेसमेंट एज अ टैक्सेशन अकाउंटेंट करवाना चाहते हैं, तो यू मस्ट नीड टू स्टडी टैक्स लॉ, जो कि ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी स्किल असेसमेंट एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर करवानी है, तो उसमें आपको जो है वो ऑडिट एंड अश्योरेंस का सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से हट के भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं स्किल असेसमेंट की, जो कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है। कि स्किल असेसमेंट लेने से पहले यू मस्ट हैव अ आइट्स और PTE 7.0 ईच। तो ये ईच होना चाहिए टू गेट द स्किल असेसमेंट। और साथ साथ डेफिनेटली आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर और मास्टर डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं कि स्किल असेसमेंट के बाद अगला प्रोसेस क्या है। तो अगला प्रोसेस आपका होता है वीज़ा का, कि आप किस सब क्लास में वीज़ा डालते हैं। तो जो आपके पास सब क्लास अवेलेबल है उसमें 189, 190, 491, 186 और सम मोर भी हैं कि जिसमें आप स्पॉन्सरशिप भी बाद में ले सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग ऑलवेज इन हाई
हाई डिमांड एंड प्रायोरिटी लिस्ट में है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं एज एन अकाउंटेंट, तो डेफिनेटली जब बहुत लोग होंगे तो पॉइंट सिस्टम है यहाँ पे, तो यू नीड हाई पॉइंट। तो आजकल बेसिकली अगर आप बात करें तो यू नीड टू हैव 85 टू 100 पॉइंट अगर आप अकाउंटिंग डिग्री के साथ जा रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर पीआर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशन और अकाउंटिंग स्टडी के हवाले से थी इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टाइम मैं और वीडियोस के साथ डेफिनेटली हाजिर होऊंगा जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट ऑक्यूपेशन को डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए, जस्ट कॉन्टैक्ट ईएम के ग्लोबल टीम। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रेलिवेंट ऑफिस कि आप किस सिटी से हैं, एंड वी विल हेल्प यू टू फुलफिल योर ड्रीम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।